हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बेटा एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन पढ़ा था। तो एक्सरसाइज 1.2 की बेटा बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमें रियल नंबर की बात करनी है बेटा। रियल नंबर को बेटा आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ोगे। 10th क्लास का आपका जो पहला चैप्टर है वो आपका बेटा रियल नंबर ही है। तो रियल नंबर बेटा कैसे कहते हैं, देखिए, द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर and irrational number is called what? रियल नंबर। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। आपको पता था कि रेशनल नंबर को बेटा आप क्या कर सकते हो? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q बेटा क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। और इरेशनल क्या होता है? विच कैन नॉट बी राइट, विच कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है। अब देखो बेटा, जितने भी आपके इंटीजर्स हैं वो आपके सब रेशनल नंबर होते हैं। अभी एक बच्चे ने बेटा कमेंट भी किया था कि ये समझ में नहीं आया, जीरो हमारा रेशनल नंबर कैसे है। तो बेटा आप लोग एक बात ध्यान रखो, जीरो क्या है? जीरो एक इंटीजर है। तो जो इंटीजर्स होते हैं बेटा वो क्या होता है? रेशनल नंबर होते हैं। दूसरी बात, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं आपके, ठीक है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में हों। और देखिए डेसिमल की बात करते हैं, एक ऐसा डेसिमल जो कि फिनिश हो जाए, यानी कि जो पॉइंट के बाद फिनिश हो जाए। फिनिश होने का मतलब मैथ की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हम टर्मिनेट। जो पॉइंट के बाद बेटा क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। वो भी बेटा आपके रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था, आप लोगों को याद हो कि 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगी, इट कैन बी राइट 5 3/2, ठीक है। तो ये भी बेटा आपका क्या है? ये भी आपका रेशनल नंबर है। अच्छा, और ऐसे डेसिमल जो कि रिपीट होते रहें, क्या होते रहें? रिपीट होते रहें, वो भी बेटा आपके रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2/3। अभी आप इसका इसमें डिवाइड करो, 0.6666। देखो यहाँ पे बेटा रिपीटेशन चल रहा है, तो ये इस वजह से P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। फर्दर जब आप एक्सरसाइज पढ़ोगे आगे तो पढ़ोगे आप लोग इनके बारे में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो ये फिनिश नहीं हुआ ना, तो मैंने बताया फिनिश को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आप लोग क्या बोलोगे? टर्मिनेट। ये फिनिश नहीं हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और बेटा यहाँ पे देखो नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से इसको हम और क्या बोल सकते हैं? बट रिपीटिंग, ठीक। तो आपके देखो इंटीजर्स हो गए, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में हो गए, टर्मिनेट डेसिमल और नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा इरेशनल नंबर की। अब बात आती है भैया ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखो, आप एक ऐसा डेसिमल लो जो रिपीट हो ही ना रहा हो, जिसके जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहे हो, जैसे कि 2.01। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया 001, फिर 0001, 00001 डॉट डॉट डॉट। तो देखो बेटा क्या है, यहाँ पे डेसिमल के बाद वाली डिजिट बेटा रिपीट हुई? नहीं हुई। तो ये बेटा आपका कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। एक और हम बेटा एग्जाम्पल लेते हैं आपका √3। जब आप बेटा इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो भी रिपीट नहीं होगी, तो ये भी बेटा कैसा है? इरेशनल। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जितने भी नंबर जिनका स्क्वायर रूट, ठीक है, आप लोग विदाउट डेसिमल फाइंड आउट नहीं कर पाते, यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, उनको हम क्या बोल सकते हैं? इरेशनल बोल सकते हैं। जैसे कि आपका 4 है, ठीक है, 4 किसका स्क्वायर है बेटा? 2 का। तो ये कैसा हो गया आपका? रेशनल। लेकिन क्या 5 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, तो ये बेटा आपका कैसा हो गया? इरेशनल हो गया। अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। आपकी एक्सरसाइज 1.2 में बेटा इरेशनल नंबर के बारे में है, तो इसके बारे में अभी आगे और पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो इरेशनल नंबर के बारे में, जैसे कि आपने रेशनल नंबर में पढ़ा था कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर
जैसे रेशनल में था कि दो इरेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ऐसा ही इरेशनल नंबर में है कि दो इरेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर। और बेटा आप लोगों को एक बात और बता दूं, यहाँ पे आप और लगा के ये भी लिख सकते हो कि रेशनल नंबर के भी, यानी कि दो रेशनल नंबर और दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपसे बोला गया कि 3 और 4 कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है, तो इसके बीच में फाइंड टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर हमें बेटा फाइंड आउट करने। तो सिंपल सा बेटा मेथड है कि 3 और 4 के बीच में निकालना है। आपको पता है 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो 3 और 4 के बीच में देखो 3.1 हो सकता है, और मुझे ये पता है इरेशनल नंबर में जो डेसिमल है वो रिपीट नहीं होता, तो मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ 3.1 0 1 0 0 1, क्योंकि मुझे डेसिमल को रिपीट नहीं करना, 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। और भी अगर आप ऐसे लिखना चाहो 3.124232 है ना, 72 फिर 02 ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, आपका मन है आप कैसे भी लिख दो। ठीक है, तो देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर। चलिए और थोड़ा बेटा सम की बात कर लेते हैं। द सम ऑफ टू, ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूँ, रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम दो रेशनल नंबर की बात करें तो उनका सम हमेशा बेटा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। सम ऑफ वन रेशनल एंड वन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, हाँ थोड़ा देखो, सम ऑफ वन रेशनल एंड वन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। अगर इसका हम बेटा एग्जाम्पल लें तो अगर आप बेटा 3 + √5 को ऐड करो तो ये कैसा नंबर है बेटा, एक इरेशनल नंबर है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। और देखिए अगला अगर हम पढ़ें, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर is always an irrational number। यहाँ बेटा एक बात बेटा ध्यान रखनी है कि बोथ नंबर शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको समझ लो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें √3 + √5, दोनों नंबर बेटा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने दो इरेशनल नंबर लिए सेम टू सेम, आपने एक ले लिया √3 यानी कि जो पॉजिटिव है, और एक ले लिया बेटा आपने -√3 यानी कि एक नंबर उसका एडिटिव इन्वर्स ले लिया। जब आप इन दोनों का सम करते हो तो बेटा आपके पास क्या आता है, 0। और 0 बेटा एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। इस वजह से हमने बेटा इसका यूज किया। तो यहाँ पे आपको एक बात पता पड़ेगी कि जब आप एक इरेशनल नंबर में उसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड करोगे, इरेशनल नंबर में उसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड करोगे तो हमेशा बेटा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है बेटा, तो सब लोग बेटा इसका बेटा अलग अलग मेथड बताते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा एक
इजी सा मेथड बताता हूँ कि रिप्रेजेंट, एक छोटा सा हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, √2 ऑन अ नंबर लाइन। हमें बेटा √2 को बेटा रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखिए आप लोग बेटा, आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, आप लोगों ने बेटा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। क्या कहती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम? कि मान लीजिए अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं, और बाकी दोनों बेटा आपके एक्यूट एंगल हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होता है बेटा? बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेन्यूस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि h² = व्हाट? p² + b²। कहती है कि नहीं कहती इस चीज़ को? तो आपको रूट में 2 लेकर के आना है। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ कि 2 ऐसे नंबर लो जिनका स्क्वायर करने पर सम 2 आए। तो मैं क्या करूं? देखिए मैंने नंबर लाइन बनाई, 0 1 2 3, इधर नंबर होंगे -1 -2। चलिए अभी मुझे पता है कि अगर मैं p को क्या कर दूं, देखो 1 कर दूं, और b को भी क्या कर दूं 1। 1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? 1, और 1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? 1। तो हमें पता है 1 और 1 बेटा कितना हो गया? 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का बेटा हम इस पर परपेंडिकुलर खींच देंगे। मान लो ये तुम्हारा कोई एक पॉइंट था O, और ये एक पॉइंट है A, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? B। यानी कि OA हमारे पास कितना है? 1, ठीक है, 1 यूनिट, कुछ भी हो सकता है। OB = बेटा क्या हो गया हमारे पास? 1 यूनिट। अभी आप क्या करोगे? इन दोनों को बेटा मीट करो। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस लेकर के, ठीक है, इसको सेंटर मान के आप लोग बेटा एक आर्क बना दो, ठीक है। तो ये जो आर्क बनाया, आपको पता है सर्किल की जो रेडियस होती है, अब आपने यहाँ पे ये आर्क बनाया है, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस इक्वल होगी बेटा यहाँ से यहाँ तक की रेडियस के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि OB, मान लीजिए ये कोई पॉइंट C है, कि OB = बेटा किसके होगी? OC के, सॉरी AB है बेटा 1 यूनिट। तो OB को बेटा हम लोग कैसे निकालेंगे? OB² बाई पाइथागोरस थ्योरम। OB² = 1² + 1², किससे निकाला ये? बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो OB, यहाँ देख लो बेटा, OB² = 1 और 1 बेटा कितना हो गया? 2। तो OB = क्या हो गया? √2, और OB बेटा किसके इक्वल था? OC के, इस वजह से OC भी क्या हो गया? √2, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने √2 को नंबर लाइन पे बेटा रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है O से लेके C तक की, ये क्या है आपकी? √2, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बेटा फाइंड आउट करने हैं। आप लोग बेटा √5 को बेटा फाइंड आउट करोगे, ठीक है, और आप लोग बेटा √10 को, ये दोनों बेटा आप लोगों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज 1.